हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल डिवीजन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि कल जो छोटे कैडर थे नेत्र सहायक डेंटल ईसीजी आपके जो पदस्थापन की जो सूची निकाली थी, उसमें आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जब आपकी पदस्थापन की सूची आपकी निकाल दी है तो तुरंत प्रभाव से जहाँ कहीं भी आपको पोस्टिंग प्लेस मिला है उस पर आपको आज शाम से पहले ही जॉइनिंग ले लेनी है। जो भी आपको पीएमओ या सीएमओ सीएमएचओ या भी कहीं बीसीएमओ के थ्रू या पीएससी पर जहां भी आपकी पोस्टिंग लेनी है, आपको तुरंत प्रभाव से जॉइनिंग ले लेनी है। क्योंकि अगर आज 3 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा अगर चुनाव की जो घोषणा है उसमें अगर आचार संहिता लग जाती है, हो सकता है कि 3 बजे के बाद कभी भी आपकी आचार संहिता लग जाती है, तो आचार संहिता के बाद आपका जो अधिकारी है जिसके अंदर आपको ज्वाइनिंग लेनी है, हो सकता है वो आपको ज्वाइनिंग नहीं दिलाए। फिर इसके बाद आपको कई सारे चक्कर काटने पड़ सकते हैं। आपको स्वास्थ्य विभाग में या सीएमएचओ में आपको ज्वाइनिंग लेनी पड़ सकती है, कई सारी समस्याएं आ सकती है। तो इससे बेहतर है कि आप चुनाव की वजह से या आचार संहिता की वजह से जो काम अटके, उससे पहले ही आप अपने जहाँ पर पदस्थापन मिला है वहाँ पर पहुँचकर अपनी सबसे पहले ज्वाइनिंग ले लें। बाकी के काम बाद में आप करते रहें। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, अब कई लोगों को यह कहना है कि अगर जो कैंडिडेट होल्ड पर हैं उनका क्या होगा, तो उनका निस्तारण विभाग के द्वारा होगा। उसमें ज़्यादा परेशानी या थोड़ा दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। अगर आपका होल्ड आरपीएमसी की वजह से है तो विभाग के आदेश अनुसार आरपीएमसी को वो त्रुटि क्लियर करनी पड़ेगी। उसका निस्तारण जल्दी से आरपीएमसी को खुद करना पड़ेगा। उसमें आपकी कोई भागदौड़ी करने की समस्या है नहीं। अगर आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में समस्या है तो वो भी आपके त्रुटि विभाग ही करवाएगी। जैसे कि अभी कई दिनों से 8-10 दिन से रेडियोलॉजी की जो एआरजी के जो पुनर्सत्यापन चल रहे हैं, उनमें कई सारी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में उसमें छोटी छोटी कोई समस्याएं आ रही हैं। उनका निस्तारण हो रहा है सभी का, और विभाग जिन किसी के द्वारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाए गए हैं उनसे तुरंत प्रभाव से तभी के तभी त्रुटियों को ठीक करवा रहे हैं। वो चाहे किसी भी तरीके से एफिडेविट के माध्यम से या फिर किसी सील या साइन के माध्यम से उनसे अधिकारियों के द्वारा वहीं पर बैठकर लिखवा कर त्रुटि को क्लियर करवा रहे हैं। कई लोगों का होल्ड इस वजह से है कि जैसे कि आधार कार्ड में कोई नाम का करेक्शन गलती है, या फिर विधवा सर्टिफिकेट में कोई कमी है, या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में कोई कमी है, तो उसका निस्तारण विभाग द्वारा किया जाएगा और होल्ड वालों का काम भी क्लियर होगा। उसमें ज़्यादा परेशान होने की कैंडिडेट को दिक्कत है नहीं। काम थोड़ा लेट होगा लेकिन काम क्लियर होगा सभी का। अगर आप एक्चुअल में ओरिजिनल हैं तो ओरिजिनल का काम कभी नहीं रुकेगा। वो विभाग की समस्या है, क्योंकि अगर विभाग से गलती हुई है तो विभाग ही उसको सुधारेगा। एक नई सूचना है कि जो आपके प्रदेश में अपने राजस्थान में नए 11 मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। उनमें 6 प्राइवेट कॉलेज और 5 आपके सरकारी कॉलेज मान्यता के अनुसार खोले जाएंगे नए इस वर्ष, इस जो सरकार है इसके माध्यम के द्वारा। और पिछले जो एमबीबीएस की सीटें थी वो करीबन आपकी 1 लाख या 9,000 के करीब थी, आसपास थी। और अब जब अगर नए मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे, अगर कम से कम भी अगर प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें या इससे कई ज़्यादा एमबीबीएस की सीटें अगर दी जाती हैं, तो काउंटिंग अगर की जाए तो 1,20,000 के करीब एमबीबीएस की सीटें पूरे राजस्थान के अंदर प्रतिवर्ष स्टूडेंट निकलेंगे। तो ये अच्छी बात है कि इससे मेडिकल डिपार्टमेंट का विस्तार होगा, और भी छोटे जो कैडर हैं जो पैरामेडिकल नर्सिंग है उनको भी सीटें उपलब्ध होंगी, और उनको भी जो पोस्टिंग है, जो जॉब है, उनके आसार ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये अपने लिए बहुत अच्छी खबर है। और अपनी रेडियोलॉजी की जो एआरजी की जो अंतिम चयन सूची है उसका निस्तारण हो रहा है धीरे धीरे। कई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में किन्हीं कारणों से उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, वो धीरे धीरे सॉल्व की जाएंगी। इसके बाद ही अंतिम चयन सूची निकलेगी। आचार संहिता से पहले अंतिम चयन सूची निकलेगी या इसके बाद निकलेगी, ये सबसे बड़ी समस्या है एआरजी के स्टूडेंट के लिए। तो मैं उनको बता दूं कि उनकी अंतिम चयन सूची चाहे आचार संहिता लग जाए या आचार संहिता के पहले आपकी अंतिम चयन सूची निकाल दी जाएगी। थोड़ा बहुत आज का या कल का या 2 दिन 3 दिन का समय जो लग रहा है वो इसी वजह से लग रहा है कि कोई भी जो कैंडिडेट है वो होल्ड पर रखने की ज़रूरत नहीं पड़े।
किसी भी कैंडिडेट को बाद में समस्या नहीं आए, इसलिए उसका निस्तारण आराम से धीरे धीरे से अभी क्लियर कर रहा है विभाग, और उनका अंतिम चयन सूची 1-2 दिन के आज या कल में आपकी निकाल दी जाएगी। आज का मेरी तरफ से बस इतनी ही जानकारी है, बाकी की अन्य जानकारी मैं आपको अगली वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को इस तरीके से आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।